प्यार और धोखा भाग 3। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना ही होगा कि नूरी अपने माता पिता से कहती है कि वह अब आरिफ से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि अब वो उसकी मोहब्बत नहीं है, उसकी मोहब्बत हामिद है। इस पर नूरी के माँ बाप उसको बहुत समझाते हैं और कहते हैं तुम समझती क्यों नहीं, रिश्ते नाते खेल नहीं होते कि जब मन करे एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लो। नूरी के माँ बाप ने उसे बहुत डांटा और फिर काफ़ी समझाया भी, लेकिन नूरी को जैसे हामिद के प्यार के आगे अपने माँ बाप की मोहब्बत और उनका दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह हामिद के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि उसे सही और गलत दिखाई ही नहीं दे रहा था। नूरी अपने माँ बाप से कहती है, आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं शादी करूँगी तो सिर्फ हामिद से ही करूँगी। यह मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है और यह मेरी ज़िंदगी है और मुझे पता है मुझे किसके साथ गुजारनी है, इसलिए मैं ये फ़ैसला कर चुकी हूँ कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ हामिद से। इतने में आरिफ नूरी के घर आ जाता है और इन तीनों की बातें सुन लेता है और नूरी से रोते हुए कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम उन्हें कैसे भूल सकती हो। मैं मानता हूँ कि हम दोनों में छोटे मोटे झगड़े हुए हैं, लेकिन झगड़ा वही होता है जहाँ मोहब्बत होती है, और इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लो। देखो नूरी, जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, हम लोग नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। कुछ हफ्तों बाद हमारी शादी है ना, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो। आरिफ नूरी को हर तरह से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नूरी की आंखों पर जैसे हामिद के नाम की पट्टी पड़ी रहती है। नूरी आरिफ की बातों को समझना तो दूर, वह उसकी बात को सुनना भी नहीं चाहती। नूरी बेरुखी के साथ आरिफ से कहती है, तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, सिर्फ पसंद थे, लेकिन जिसे मैं चाहती हूँ वह मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। खुदा के लिए तुम यहाँ से और मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। आरिफ उदास होकर आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए हुए वहाँ से चला जाता है। आरिफ के इतना समझाने के बावजूद भी नूरी अपने फ़ैसले पर टिकी रहती है। आरिफ कई दिनों तक नूरी को मैसेज और कॉल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नूरी उसकी बात नहीं मानती। वह आरिफ से बेरुखी से बात करती है और उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने को कहती है। इस तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं और आरिफ के लाख समझाने के बाद भी नूरी नहीं समझती और आखिर में आरिफ थक हार रोते हुए अपना टूटा हुआ दिल लेकर नूरी की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब नूरी काफ़ी खुश है कि उसकी ज़िंदगी में आरिफ नाम का जो सबसे बड़ा कांटा था वह निकल चुका है। आरिफ के उसकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद अब नूरी का हामिद से शादी करना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। आरिफ उसकी ज़िंदगी से जा चुका है, यह बात बताने के लिए नूरी हामिद को कॉल करती है और खुश होकर कहती है, हेलो हामिद, हमारी ज़िंदगी की मुसीबत आरिफ हमारी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुका है। अब हमारा रास्ता आसान हो गया है, बस मेरे माँ बाप भी अब हमारी मोहब्बत को अपना ले तो हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। आरिफ भी नूरी से अपनी खुशी का इजहार करता है और उसे आगे कौन सी चाल चलनी है, उसे अपने माँ बाप से क्या क्या कहना है, वो सब सिखाता है और उसे अपनी मोहब्बत के जाल में और ज़्यादा फंसाता है। हामिद की बात मानकर अब नूरी अपने घर वालों को अपनी और हामिद की शादी के लिए फोर्स करती है और उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने हामिद से उसकी शादी नहीं करवाई तो वह घर छोड़कर हामिद के साथ भाग जाएगी। नूरी के माँ बाप उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मजबूर होकर नूरी के माँ बाप राज़ी हो जाते हैं और हामिद से मिलने के लिए कहते हैं। नूरी हामिद को कॉल करती है और खुशी से कहती है, हेलो हामिद,
हम जो चाहते थे वह हो गया है। मैंने अपने माँ बाप को हमारी शादी के लिए राज़ी कर लिया है। उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुम कल मेरे घर आ जाओ उनसे मिलने। हामिद के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। वह उसी मुस्कान के साथ कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ कल। दूसरे दिन हामिद नूरी के माँ बाप से मिलने उनके घर आता है। हामिद से मिलने के बाद नूरी के माँ बाप को हामिद का व्यवहार पसंद नहीं आता। हामिद की चालाकियाँ उन लोगों को साफ दिखाई दे रही थी। उसके बोलने का अंदाज नूरी के माँ बाप को अच्छा नहीं लगता और वह समझ जाते हैं कि ऐसे लड़के के साथ उनकी बेटी नूरी कभी खुश नहीं रह सकेगी। इसलिए हामिद के जाने के बाद नूरी के माँ बाप एक बार फिर नूरी को समझाते हैं, लेकिन नूरी एक बार फिर अपने माँ बाप का दिल दुखाती है और उन्हें धमकी देती है। नूरी का ऐसा व्यवहार देखकर नूरी के घर वाले उसकी शादी हामिद से करवा देते हैं। अपने माँ बाप और आरिफ का दिल तोड़कर नूरी खुशी खुशी हामिद के साथ शादी करके चली जाती है। पर दोस्तों, कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। नूरी ने तो अपने माँ बाप का दिल दुखाया ही था और साथ में अपने मंगेतर का भी दिल दुखाया था, जो उसे बेहंता मोहब्बत करता था। नूरी और हामिद का रिश्ता शुरू में तो ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। जो हामिद कुछ टाइम पहले नूरी के लिए जान देने की बातें कर रहा था, उससे प्यार का दावा कर रहा था, आज वह नूरी की जान लेने की धमकी देने लगा, उस पर शक करने लगा, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाने लगा और उसे मारता पीटता भी था। अब नूरी को यह एहसास होने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अपने माँ बाप की बात ना मानकर उसे अपने पहले प्यार आरिफ की बहुत याद आने लगी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने अपने माँ बाप और आरिफ का दिल तोड़कर कितना बड़ा गुनाह किया है और आज उसे उसी गुनाह की सज़ा मिल रही है। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और रो रो कर खुदा से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है। नूरी रो रो कर कहती है, ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने अपने घर वालों की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है और उससे भी बड़ी गलती मेरी यह थी कि मैंने अपने माँ बाप और आरिफ, जो कि दीवानों की तरह मुझसे मोहब्बत करता था, उसका दिल दुखाया है। मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। जो मैंने किया वह माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इस तरह नूरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेती है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती पता क्या है? जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम सही और गलत की पहचान करना भी भूल जाते हैं। अपनों की बात मानना तो दूर, उनकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते। हमारी आंखों पर प्यार का ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि हम अपने माँ बाप तक का कहना नहीं मानते। हम यह तक भूल जाते हैं कि जिन माँ बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक हमारे पैर में एक कांटा तक न चुभने दिया, वह हमारा बुरा कैसे सोच सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी तकलीफ़ को फैमिली से शेयर न करके फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्क साइट पर सहारा लेते हैं और अनजान लोगों को अपना दुख दर्द बांटते हैं और हमारी इन्हीं गलतियों का कई अनजान लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, जैसे हामिद ने नूरी का उठाया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।